साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू हर प्रकार से सभी कर्मों को मेरे अर्पण कर और मैं तुझे सभी शोक से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, कि मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये गीता का रहस्य किस किस व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, किस किस को ये नहीं सुनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य तप रहित हो, जो मनुष्य भक्ति से रहित हो, जो सुनने की इच्छा न रखे, जो मुझ में विश्वास न रखता हो, ऐसे व्यक्ति को इस गीता के विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, उसको कुछ भी इसके बारे में बताना नहीं चाहिए, सुनाना नहीं चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस परम गुह्यतम रहस्य को जो दूसरे से कहेगा, यानी इसका जो महात्म्य दूसरों से कहेगा, वो मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होगा, अर्थात उसको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेरा महात्म्य सबको सुनाता है, गीता का उपदेश सबको सुनाता है, तो उससे बढ़कर इस पूरी सृष्टि में, पूरे पृथ्वीलोक में मुझसे प्रिय कोई नहीं है, अर्थात मुझको उससे प्रिय कोई भी नहीं है। और अब आगे आज श्लोक संख्या 70 में देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। कहते हैं, ये इसको पढ़ने का महत्व यहाँ पर बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए। कहते हैं, अध्यक्ष्यते च ये इमं द्रम्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः श्यामिति मे मति। और ये कहते हैं कि जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, जो भी व्यक्ति इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, अर्थात उसको भी ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा मेरा मत है, मेरा ऐसा मानना है। भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति भी इस धर्म में मेरे और तुम्हारे संवाद रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा, वो ज्ञान यज्ञ से पूजित होएगा, अर्थात उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो अंत में मुझी को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये श्री गीता जी के पठन का महात्म्य बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जो इसको पढ़ेगा उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ पूजित होएगा। और आगे अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने बताया गीता को पढ़ने का महात्म्य, और अब बता रहे हैं सुनने का, कि जो व्यक्ति इसको सुनेगा उसका किस प्रकार उसका हित होगा। कहते हैं, श्रद्धावानन् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः सोऽलोकान् प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। और अब कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको सुनेगा, इसका श्रवण करेगा, उसको क्या होगा, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित, यानी उसको इसमें किसी प्रकार का कोई दोष दिखाई न दे, दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, अर्थात इसको सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के समान, उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। यहाँ पर इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आप गीता को पढ़ लें या गीता को सुन लें, इसका श्रवण भी करें, तो आप भी उत्तम लोगों को प्राप्त करोगे। और उसके बाद अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये सब बता दिया, गीता का उपदेश दे दिया और गीता का महात्म्य बता दिया, गीता के सुनने का महात्म्य बता दिया, गीता के
वाचन करने का, इसके कहने का महात्म्य बताया। और अब यहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण ने एक अंतिम प्रश्न भगवान कर रहे हैं अर्जुन से, और ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे, देखिए क्या कहते हैं। कच्चिदेतच्चित्रं पार्थ त्वयिकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोह प्रसन्नस्ते धनंजय। और इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर आनंदगंध भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? भगवान ने पूछा कि तुमने इस गीता को मेरे जो मैंने कहा है, क्या तूने एकाग्र चित्त से इसका श्रवण किया, इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये गुड़ से गुड़ मैंने तुझको शास्त्र सुनाया, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया अर्जुन ने। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के जो सुनने वाले हैं उन पात्रों के लक्षण बताए, फिर इसको कहने वालों का महात्म्य बताया, फिर सुनने वालों का महात्म्य बताया, और फिर सबसे अंत में ये प्रश्न पूछा कि क्या इस गीता शास्त्र को सुनने से अब तेरा मोह जनित भ्रम दूर हो गया है, अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? और अब यहाँ पर फिर अर्जुन क्या कहते हैं, सुनिएगा। श्लोक संख्या 73 में अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, जब भगवान की बात सुन ली, अर्जुन ने पूरा दिमाग लगाया, ध्यान लगाया श्री कृष्ण जी की बात में, तो अर्जुन ने कहा श्लोक संख्या 73 में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनम तव। और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार जब भगवान ने पूछा तो भगवान के पूछने पर अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे जो अज्ञान था, मुझे जो भ्रम था, वो मेरा सब भ्रम दूर हो गया है, और अब मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मुझको मेरे ज्ञान, मेरे कर्तव्य का एहसास हो गया है, और अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता सुनाई अर्जुन को, और अर्जुन से पूछा, उसके बाद अर्जुन के सभी मोह और ज्ञान नष्ट हो गया। और तब अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा ये मोह जनित भ्रम दूर हो गया है, और अब मैं आपके कहे हुए वचनों को करूँगा। और अब यहाँ पर कल इस एपिसोड का अंतिम, इस गीता पाठ का अंतिम एपिसोड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।